इस अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ एक ध्वनि से आरंभ हुआ। वो ध्वनि जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी है। हमारी पृथ्वी इस विशाल सृष्टि का एक अंश, जहां हर कण में देवत्व का वास है। देव भूमि के इन शिखरों में बसे हैं अध्यात्म और इतिहास के अनकहे रहस्य। स्वागत है टेम्पल टेल्स इंडिया में। क्या हो अगर सदियों पुरानी कोई भविष्यवाणी आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सच्चाइयों से सीधे सीधे जुड़ रही हो। एक ऐसी भविष्यवाणी जो एक पवित्र तीर्थ के भविष्य को आज की जमीनी हकीकत से जोड़ती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे पवित्र धाम के बारे में जिसका एक दिन अगम्य हो जाना, यानी कि वहां पहुंचना नामुमकिन हो जाना, पहले से ही तय है। एक ऐसी जगह जो आज तो बेहद शांत है, लेकिन भविष्य में किसी मोड़ पर दुनिया के लिए सबसे जरूरी जगह बन सकती है। सवाल यही है कि क्या मौजूदा बद्रीनाथ के दरवाजे वाकई हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं? तो इस पूरी कहानी की जड़ में है एक प्राचीन मान्यता। इसके मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा जब जय और विजय नाम के दो बहुत बड़े पहाड़ आपस में टकराकर ढह जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा भूस्खलन होगा जो एक मुख्य रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। और मजे की बात यह है कि इस बड़ी घटना का एक संकेत कहते हैं पहले से ही दिख रहा है। जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में भगवान की एक मूर्ति है और माना जाता है कि उसकी बाई कलाई हर साल एक इंसान के बाल के बराबर पतली होती जा रही है। यही वो रहस्य है जो इस पूरी कहानी को और भी गहरा बना देता है। तो ये सारी भविष्यवाणियां हमें ले कहां जा रही हैं? ये हमें सीधा बद्रीनाथ के भविष्य की तरफ ले जा रही हैं, एक ऐसे बदलाव की तरफ जिसका जिक्र सदियों पहले कर दिया गया था और जिसके मुताबिक आज का बद्रीनाथ धाम एक दिन दुर्गम हो जाएगा। और यहीं से तस्वीर में आता है भविष्य बद्री। जैसा कि नाम से ही साफ है, भविष्य का बद्रीनाथ। यही वो जगह है जिसके बारे में भविष्यवाणी है कि ये भगवान विष्णु का अगला घर बनेगा जब मौजूदा धाम तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस भविष्य के धाम तक का रास्ता आखिर है कैसा। भविष्य बद्री तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है जो आस्था और हिम्मत दोनों की परीक्षा लेता है। ये सफर शुरू होता है जोशीमठ से आगे सुभाई गांव के पास से। धौली गंगा नदी को पार करने के बाद सलधार से एक खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। पहले तो ये ट्रैक करीब 6 किलोमीटर का था, लेकिन अब सड़कें बनने से ये थोड़ा छोटा हो गया है। पूरा रास्ता देवदार और नीले पाइन के घने जंगलों के बीच से गुजरता है, जहां हर कदम पर कुदरत का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर है? पूरे 2744 मीटर। मतलब इतनी ऊंचाई पर होना ही इसे हिमालय की गोद में एक बिल्कुल शांत और अलग थलग जगह बना देता है, जहां पहुंचकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। वो हिस्सा जहां पौराणिक कथाएं सीधे तौर पर उस भूविज्ञान से मिलती हैं जो आज जोशीमठ की सच्चाई बन चुका है। ये एक प्राचीन चेतावनी है जो आज सच होती दिख रही है। स्कंद पुराण में एक किस्सा है। कहते हैं कि इसी जगह पर अगस्त्य मुनि ने बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान नारायण ने उन्हें वचन दिया था कि जब कलयुग यानी हमारा मौजूदा दौर अपने अंत के करीब होगा और बद्रीनाथ धाम अगम्य हो जाएगा, तब वो इसी भविष्य बद्री में आकर रहेंगे। और अब ये देखिए कैसे हजारों साल पुरानी बातें और आज की सच्चाई आमने सामने खड़ी हैं।
एक तरफ पुराण कहते हैं कि जय और विजय पर्वत ढह जाएंगे, और दूसरी तरफ आज भूविज्ञानी जोशीमठ में जमीन के धंसने की गंभीर रिपोर्ट दे रहे हैं, जो हम सब खबरों में देख ही रहे हैं। पुराणों के मुताबिक ये टकराव बद्रीनाथ का रास्ता रोक देगा, और आज के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि ये अस्थिरता मौजूदा बद्रीनाथ धाम के रास्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह से कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य और कहानियां भी जुड़ी हैं जो इसके आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ दो बड़े रहस्य हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला तो है जोशीमठ के नृसिंह मंदिर की मूर्ति की वो बाईं कलाई जो लगातार पतली हो रही है। मान्यता है कि जिस दिन ये कलाई टूटकर गिरेगी, उसी पल बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। और दूसरा रहस्य जुड़ा है भविष्य बद्री की शिला से। कहा जाता है कि उस पर आकृतियां हर साल धीरे धीरे बड़ी और साफ होती जा रही हैं। एक बड़ी दिलचस्प स्थानीय कहानी है। कहते हैं करीब 200 साल पहले एक चरवाहे ने इस मंदिर की खोज की थी। उसने देखा कि उसकी एक गाय रोजाना चुपके से जंगल में एक खास चट्टान पर जाकर खुद ब खुद अपना दूध चढ़ा देती थी। इसी चमत्कार के बाद इस दिव्य जगह का पता चला। अब भविष्य बद्री में जो सबसे खास बात है वो ये कि वहां कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर है, एक स्वयंभू शिला। ये एक प्राकृतिक चट्टान है जिस पर बद्री पंचायत की आकृतियां अपने आप उभर रही हैं। इन आकृतियों में भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गरुड़ और गणेश शामिल माने जाते हैं, और कहते हैं कि ये हर साल और भी ज्यादा साफ होती जा रही हैं। तो आखिर में भविष्य बद्री को समझा कैसे जाए? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि समय से जुड़ा हुआ एक बहुत गहरा विचार है। इसे समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका इस एक लाइन में छिपा है। भविष्य बद्री केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समय का एक प्रतीक्षालय है। ये वो जगह है जहां आस्था भविष्य से पहले पहुंचती है। ये उस विश्वास का प्रतीक है जो आने वाले कल के लिए आज ही तैयार है। तो सवाल फिर वहीं आके रुकता है, क्या सच में भविष्य बद्री ही वो जगह है जहां हजारों साल पुरानी आस्था और धरती के नीचे चल रही भूवैज्ञानिक हलचल एक दूसरे से टकरा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास, विज्ञान और समय तीनों की सीमाओं को चुनौती देता है, और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। पृथ्वी के इस पवित्र स्थान से हम पुनः उस अनंत शक्ति की ओर मुड़ते हैं। सृष्टि बदलती है पर सत्य वही रहता है। यही अंत है, यही आरंभ, यही महादेव हैं। टेम्पल टेल्स इंडिया से जुड़े रहें। जय भोलेनाथ।